इस बार इस KOH में ना, राइट, ये जो मैंने KOH डाला था, अब इस बार मैं यहाँ पे RX डालने वाला हूँ। RX अभी दूसरा स्टेप है बच्चा मेरा, मतलब ये नीचे से ऊपर कर रहा हूँ मैं, मतलब तुम समझ गए कि इसको अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो, या तो इसी चीज से डायरेक्टली जा सकते हो यहाँ पे। अब होगा क्या कि यहाँ पे RX डालूंगा, और यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखोगे कि ये K पॉजिटिव है और ये X नेगेटिव है, तो K पॉजिटिव नेगेटिव को बाहर कर दो, और बचा हुआ R ग्रुप इस N के साथ जुड़ जाएगा बच्चा। तो अब यहाँ पे देखो N के साथ क्या आ गया, R आ गया, और यहाँ पे प्लस लिख सकता हूं मैं KX। ये लो मेरा सेकेंड स्टेप हो गया। देखो बहुत सिंपल हो गया। N के साथ पहले K था, तो ये RX डाला। RX का मतलब सभी को पता है ना बच्चा, RX मतलब इथाइल मिथाइल क्लोराइड, इथाइल मिथाइल ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये होता है RX। तो ये X के साथ ये K चला जाएगा, KX बन जाएगा यहाँ पे, और बचा हुआ ये N के साथ ये R ग्रुप को मैं ऐड कर दूंगा, तो ये बन गया N अल्काइल थैलामाइड। इसका नेमिंग लिख लो प्लीज बच्चा, वापस से स्टेप कंटिन्यू करो। सेकंड स्टेप, N अल्काइल थैलामाइड। लिख लिया? हाँ सर। ओके। बच्चा लोग अगला स्टेप लिखने जा रहा हूँ मैं, ध्यान दो उसी के अंदर। अब मैं अगला स्टेप क्या करूंगा कि यहाँ पे एरो डालूंगा और यहाँ पे NOH लिखूंगा। बट बेटर है कि तुम्हारे को समझने के लिए यहाँ पे मैं NOH, ये लो NOH, मैंने ऐसा 2 NOH लिखा है यहाँ पे, ध्यान दो। ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक करूंगा, होगा कुछ ऐसा। ये देखो, मतलब यहाँ पे एक मिनट बचा है, ये रहेगा इसके साथ, मतलब ऐसा होगा। ये N के साथ दोनों हाइड्रोजन मिल जाएंगे और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बनेगा कुछ ऐसा RNH2 RNA, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। और बाजू में ध्यान से देखो बच्चा, ये बचा हुआ कंपाउंड जैसा था वैसे लिख दो। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आया भी एग्जाम में। और बच्चा यहाँ पे ONA है ना, ये इसके आगे ये ONA को ऐड कर दो, और यहाँ पे भी ONA को ऐड कर दो। ये लो, ये Na पे प्लस O पे माइनस, Na पे प्लस O पे माइनस। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये जो R है ना बच्चा, ये RX जो डाला था, वो R मिथाइल इथाइल या तो मिथाइल अमाइन बन जाएगा, इथाइल अमाइन बन जाएगा। बट ये R की जगह पे कभी भी बेंजीन रिंग मत रखना, क्योंकि वहां पे अराइल हैलाइड है ना, रिएक्ट नहीं कर पाएगा।
इसलिए इस मेथड से कभी भी एलिफेटिक का वो भी प्राइमरी अमाइन बनता है गैब्रियल थैलामाइड से। इससे ना तो सेकेंडरी अमाइन बनेगा, ना तो टर्शरी अमाइन बनेगा, और ना तो एनिलिन का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से सभी को स्टेप समझा होगा बच्चा। प्लीज बता दो मुझे, कहीं डाउट है कुछ किसी को? ओके बच्चा, प्लीज, थैंक यू। चलो अगला है यहाँ पे। अरे मैं कहाँ चला गया, कौन से पेज पे चला गया? 285। ओके चलो, यहाँ तक हो गया लिख के। अब आगे इसको रब कर रहा हूँ मैं। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा था, ये तीसरा था। जैसे मैंने किया, देखो यहाँ पे एनएस था, केवाइस डाला, एन अल्काइल बना। फिर इसी स्टेप को मैंने कंटिन्यू किया। तुम चाहो तो ऐसा करके फिर यहाँ पे आरएक्स डाल दो इस तरह से, एन अल्काइल थैलामाइड। फिर एन अल्काइल थैलामाइड को क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया एनओएच के साथ। तो यहाँ पे सॉल्ट, और यहाँ पे देखो प्राइमरी अमाइन। तो लिखा, देखो यहाँ पे लिखा भी, एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज अराइल हैलाइड डू नॉट रिएक्ट विथ व्हाट, अंडरगोज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, राइट। इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी एरोमेटिक कंपाउंड की नहीं है। ओके चलो अगला, हॉफमैन ब्रोमामाइड। ध्यान से देखो बच्चा, ये रिएक्शन कराया तो नहीं होना मैं पहले, क्योंकि आगे पीछे किया होगा तो। ब्रोमामाइड कराया नहीं होना। ये जो रिएक्शन अभी चल रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रहे हैं, कंफर्म पेपर में चांसेस है आने का। हॉफमैन ब्रोमामाइड, गैब्रियल थैलामाइड, रिडक्शन, ठीक है ना बच्चा? बच्चा तुम लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा यार, क्या बात है? एक काम करता हूँ, रुको, मैं थोड़ा नाम लेता हूँ प्लीज। तुरंत का तुरंत टाइप करेंगे बच्चा, मतलब बोलेंगे, मैं जिसका नाम लूंगा यस करेंगे बच्चा। फैज, अफीफा, देविका। ओके, देविका है हमारे साथ। खान, शिफा, खुशी। यस सर। ओके, देविका भी है, खुशी, और तो है मोहम्मद यस सैक। सर। ओके बच्चा, मोहम्मद सैक, ओमकार पोटे। ओके, प्राची, दाभोलकर, प्राची, रुतिका, प्राची नहीं है, रुतिका भी, हाँ रुतिका है, चलो। साइली, ओके ये भी है, साइली भी है। अच्छा, साक्षी, ये तो एडवांस में बता दी कि मैं हूँ। सानिया, स्नेहा, अरे वाह, वेदिका, अभिषेक, वैष्णवी। सर वो मैम है वैष्णवी। ओ सॉरी, अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक यू बच्चा। ओके विक्रम, थैंक यू बच्चा। हाँ विक्रम, चलो अब तुम्हारे को समझ में आया बच्चा, कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और बाकी लोग है ना, सो रहे हैं साइड में, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं। तो बच्चा जरा रिप्लाई किया करो, ताकि ऐसा लगता है कि ना कि है नहीं साथ में मेरे, और मेरे को ये भी तो पता चले कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अगला कंसेप्ट है बच्चा, ध्यान दो। मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग लूंगा, और इसके ऊपर सी डबल बॉन्ड हो। ये अमाइड है, CONS2, बेंजामाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चा? बेंजामाइड। चाहिए तो तुम यहाँ पे बेंजीन रिंग ना लेके भी तुम कार्बन भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे जो दिया एग्जाम्पल वही मैं रखता हूँ बुक का ही। RC डबल बॉन्ड हो,
NH2 बचा, ध्यान दो। फिर इसके अंदर Br2, फिर प्लस क्या डालूंगा मैं इसमें 4KOH, ये एक्वस, और यहाँ पे हिट करूंगा। ध्यान दो मैंने क्या क्या की दिया, अमाइड लिया, ब्रोमीन लिया और KOH डाला। अब होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चा, ये CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो ये R की बॉन्डिंग इस कार्बन से टूटते ही ये R अपने साथ नाइट्रोजन को मिला लेगा, माइग्रेट हो जाएगा। और एक चीज बोल सकता हूँ, लेंथ ऑफ कार्बन चेन डिक्रीज होता है इसमें। जैसे यहाँ पे मान लो कार्बन अगर CS3 होता तो प्रोडक्ट में तो कार्बन एक और ये दो होता, तो सॉरी रिएक्टेंट में कार्बन एक और दो होता, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, यहाँ पे CS3 आता, तो CS3NH2 हो जाता। मतलब कार्बन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज डिक्रीजिंग इन दिस मेथड। तो RC डबल बॉन्ड ONH2 है बच्चा, RNH2। ध्यान दो, अब यहाँ पे R और NH2 ये CO बाहर हो चुका है, ठीक है ना, ये CO बाहर हो चुका है बच्चा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर तुम देखोगे यहाँ पे K कितना है, 4 है। ये 4 नंबर है ना जो फ्रंट पे, तो देखा जाए तो K भी 4 है, ऑक्सीजन भी कितना है, 4, और हाइड्रोजन भी कितना है, 4। ध्यान में रखना बच्चा, K 4 टाइम्स, ऑक्सीजन भी 4 टाइम्स और हाइड्रोजन 4 टाइम्स। अब होगा क्या कि ये Br 2 है, तो 2 Br को 2 K दे दो, 2K Br। देखो ये Br था, इसका काम तमाम हो चुका है, 2 Br 2 K के साथ चला गया। तो अब देखो ऊपर K कितना बचा बच्चा, 2 बचा, 2K। तो 2K के साथ 2 Br चला गया, 2K Br बचा, 2K है अभी पिक्चर में। और क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है और ऑक्सीजन। एक काम करो, हाइड्रोजन को भी है ना मिला दो और इसको लिख दो 2H2। हाइड्रोजन 4 है, 2H2 कर दो, उसमें भी 2 ऑक्सीजन डाल दो साथ में बाजू में से, 2H2O बन गया। क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल। क्या बन गया बच्चा, वाटर मॉलिक्यूल, 2H2O। अब इसके बाद क्या, अब 2H2O फॉर्म होने के बाद बच्चा ध्यान दो, 2H2O बन गया। इसके बाद अब क्या, 2 4 हाइड्रोजन है ना, अब बच्चा कितना है, ऑक्सीजन बचेगा, 2 बच जाएगा। अब 2 ऑक्सीजन है, 2 K है ऊपर, देखो ना ध्यान से, और साथ में ये CO भी बाहर निकला था। तो इस CO2 में, इस CO में CO2 को मिला दो, CO3 बन जाएगा। और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट वापस से क्या आएगा, K2 CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। ए बच्चा मुझे ये बताओ कि ये R की बॉन्डिंग में यहाँ से ब्रेक करके RNH2 बना दिया, R की बॉन्डिंग NH2 के साथ हो गया। बच्चा 2 Br था, तो 2 Br किसके साथ चला गया, K के साथ, 2K Br। बचा 4 हाइड्रोजन था, 4 हाइड्रोजन में 2 ऑक्सीजन डाल दिया, 2H2O। और K2 बचा था 2, और ऑक्सीजन बचा था और CO निकला था बाहर, मिला दिया, K2CO3। सभी को समझा क्या, पहले वो बताओ, ये रिएक्शन समझ में आया क्या। ओके बच्चा प्लीज लिख लो, ये लिख लो, बैलेंसिंग ज्यादा अच्छे से समझेगा ये प्लीज।
बच्चा लोग हो गया लिख के हुआ? ओके चलो। ओके बच्चा, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्लीज एक बार देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने ना एसडीए पढ़ाया है, एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ाया है, तुम्हारे को अल्कोहल फिनॉल ईथर सब जगह फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉमन है। और उसमें एक चीज कॉमन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमेशा होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक करेगा और फिर उसके बाद अल्कोहल करता है, राइट? तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेयर करें तो कार्बोक्सिलिक, फिर अल्कोहल, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, नीचे नीचे जाएगा, फिर अमाइन। अमाइन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है बच्चा, राइट? बट नाइट्रोजन में क्या होता है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन के साथ ये अपना बॉन्डिंग फॉर्म करता है NH3 और N के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये सभी को पता है, सिंपल चीज है, ठीक है ना? नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है बच्चा? 3 होती है। इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा होता है और 3 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे एक क्या होगा बच्चा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात याद रख लेना कि नाइट्रोजन के साथ पेयर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन है और ये बोले तो लुइस बेस भी कहलाता है। और ये लुइस बेस होने के साथ साथ ये डोनर ऑफ क्या होगा बच्चा? इलेक्ट्रॉन होगा, राइट? लुइस बेस। तो इसके अंदर टेंडेंसी ये भी होता है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन के मामले में रिच है तो ये देता है इलेक्ट्रॉन। ये लुइस बेस भी होता है। और एक चीज जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊं कि अमाइंस में मोस्ट ऑफ जो है ना फिश स्मेल होता है। मछली, सड़ी हुई मछली होती है ना, वैसा बदबू आता है इस लिक्विड में से, राइट? अगर इसको स्मेल करेंगे तो फिशी ऑर्डर होता है इसके अंदर। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जैसे मैं वाटर डालूं तो वाटर डालूंगा तो क्या होगा बच्चा? यहाँ पे OH है, राइट? OH। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा? OH। तो होगा क्या कि ये नाइट्रोजन है ना नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये इसके पास आ जाएगा। इसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ। तो राइट बच्चा, तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके। अब देखो, जैसे कि मैं प्राइमरी अमाइन बोलूं, सेकेंडरी अमाइन बोलूं और टर्सरी अमाइन बोलूं, तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा? प्राइमरी अमाइन करेगा। कौन करेगा? प्राइमरी अमाइन करेगा, राइट? याद रखना ना बच्चा। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा? ये प्राइमरी अमाइन, फिर उसके बाद सेकेंडरी अमाइन और उसके बाद टर्सरी। क्योंकि टर्सरी के पास सिर्फ और सिर्फ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। प्राइमरी के पास दो दो हाइड्रोजन होता है, जैसे ये RNS2 कर देता हूँ, ये प्राइमरी अमाइन हो गया। और ये देखो 2 हाइड्रोजन है, तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ। इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी तरह से यहाँ पे भी R कर दिया तो ये हो गया सेकेंडरी अमाइन। इसमें एक H है और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करेगा और यह हाइड्रोजन भी करेगा, इसलिए कम होते जाएगा। और लास्ट में अगर थर्ड लूंगा तो 3 R ग्रुप हो गया, तो ये टर्सरी हो गया, इसमें एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा? ये नाइट्रोजन करेगा सिंगली, ठीक है ना? तो इसलिए अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, अगर मास तीनों का सेम है कंपाउंड का, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, ठीक है ना बच्चा? तो मैं यहाँ पे ये रब करता हूँ, प्लीज बच्चा जो मैंने बताया यहाँ पे एक बार रीड करोगे सभी लोग, फिर मैं आगे चलूंगा। ये चैप्टर भी हमारा बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ये बात समझ लेना, छोटा सा है, जल्दी यार। इधर से इधर तक रीड कर लो बच्चा।
बच्चा हो गया पढ़ के? कोई डाउट है? यहाँ पे भी ये पॉइंट को रीड करोगे जो मैंने बताया है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक भी रीड करोगे बच्चा? बच्चा मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं। हुआ क्या सभी का पढ़ के बच्चा लोग रीड करके? हुआ? अराइल अमाइंस मोस्टली क्या होता है, कलरलेस होता है, लिक्विड। 1 से 2 3 कार्बन तक क्या होता है वाटर में, है ना, सॉल्युबल होता है अमाइंस। बट जैसे जैसे कार्बन बढ़ने लगता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगता है बच्चा, ठीक है ना। और देखो एक एक पॉइंट मैंने जो बोला था पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे यहाँ पे बॉन्ड इन अमाइंस आर लेस पोलर देन OH बॉन्ड, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए वो कम पोलर है और ये OH ज्यादा पोलर है, राइट। और अमाइंस एंड अल्केन्स कंपेरेबल मोलार मास इन वाटर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अल्कोहल के बाद अमाइंस, अमाइंस के बाद अल्केन होता है, राइट। बच्चा ना मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है, ठीक है। और इसी तरह से अल्केन्स, अमाइंस, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे देखो कुछ ये चार्ट में दिया हुआ है एग्जांपल्स, राइट बच्चा। तुम लोग देख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। अगर मास सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा आगे जाएगा कार्बोक्सिलिक। अगर मास सेम है सब कंपाउंड का तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा बच्चा, ये बात याद रखना। उसी तरह से बेसिसिटी ऑफ अमाइन। तो यहाँ पे मेरे को ये सब चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट है बच्चा फिजिकल प्रॉपर्टीज में? फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई डाउट है किसी को? ओके अच्छा, पढ़ लो बच्चा। कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ ले मेरे से, मैं और 2 मिनट रुकता हूँ।
बच्चा एक काम करो, चलो कोई डाउट है बच्चा किसी को प्लीज? नो सर। ओके चलो यहाँ पे ये टेबल जरा मैच करके देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है इसमें। एसिड है, अमाइन का प्राइमरी है, अमाइन का सेकेंडरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन है, यहाँ तक कि अल्कोहल भी है, और यहाँ पे ये भी अमाइन है थर्ड फॉर्म में, और ये अल्केन है। सबका मॉलिक्यूलर मास देखो अप्रोक्सीमेटली क्या है, आजू बाजू में सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है बच्चा। और इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर देखोगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट इसका है, बताओ जल्दी से। तो बस एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। चलो मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर मान लो मैंने ये एसिड का मास है ना 74 रखा यही, और ये बॉइलिंग पॉइंट यही है, ठीक है ना बच्चा। मान लो मेरे पास ये अल्केन है, अल्केन, इसका भी मास 72 है। मान लो अब इसमें कितने कार्बन है, 2 3 3 3 2 3 3, बोले तो 3 4 5 6 जो भी है। मान लो इसका मैंने मास बढ़ा दिया, 10 कार्बन कर दिया, ऑक्टेन और सॉरी डिकेन। अब मुझे बताओ फोर्थ में, मतलब डिकेन में कार्बन कितने होंगे, 10 होंगे, और हाइड्रोजन कितना होगा बच्चा, 22। यस और नो? हाँ कि ना बच्चा, बराबर। कैलकुलेट कर लो, हाइड्रोजन 22 आ रहा है कि 24 आ रहा है, चेक कर लो बच्चा, क्रॉस चेक। अब यहाँ पे ध्यान देना, C2H5 और COOOH, चलो इसका मास कैलकुलेट करो, और C10H20 का मास 22 का मास कैलकुलेट करो। मास कैलकुलेट किया C10H22 का, जल्दी बच्चा। मास कैलकुलेट करने आता है कि नहीं? कार्बन का मास 12 होता है और हाइड्रोजन का मास 1 होता है। काउंट करो इसमें कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं। इसमें 10 कार्बन दिख रहा है बच्चा, और हाइड्रोजन 22 है, जल्दी से काउंट करो। ओके बच्चा, C10H22 मास कैलकुलेट हुआ, आंसर देखता हूँ मेरे को, 142 142। अच्छा ठीक है, गुड मोहम्मद। इस C2H5 COH का मास क्या होगा, ये मास 142 है, और इसका मास कैलकुलेट करो। उसका दिया है बच्चा, फिर भी कैलकुलेट करने के लिए बताया, क्योंकि ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 16 होता है बच्चा। अब बताओ, अब इन दोनों में अगर कंपेयर करूं कि बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में किसका, इस पहले वाले का
कि दूसरे वाले का। गुड, वेरी गुड बच्चा लोग। फर्स्ट वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होगा, फर्स्ट वाले का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि मास पहले वाले का मास ज्यादा है, ठीक है बच्चा, इसलिए सेकंड वाले का मास कम है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। खाली ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक आ गया तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? कार्बोक्सिलिक का। ऐसा नहीं है, मास अगर सेम है, अगर मास के मामले में अगर अल्केन आगे निकल गया तो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा बच्चा, ये बात याद रखना। अगला, चलो चलो, मेरे बाद कोई लेक्चर है तुम लोगों का? Yes, sir. कितने बजे से है? 7. हाँ, 7 बजे है ना? 7. ठीक है, चलो। तो मेरा लेक्चर अभी कब तक है पता है ना तुम्हारे को? मैं 45 तक लेके जाऊंगा, 5:45 तक चलेगा? कोई प्रॉब्लम? ओके बच्चा, थैंक यू बच्चा लोग। चलो अब ध्यान से सुनो, बेसिसिटी। जैसे कि मैंने अभी बताया, बेसिसिटी में अमाइंस, नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें वो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। तो वो इलेक्ट्रॉन इजिली मतलब डोनेट कर सके, उसी को बोला जाता है, मतलब जो मतलब है ना एसिड, मतलब जैसे कि कोई कंपाउंड प्रोटोनेशन कर रहा है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे के सामने वाले को बॉन्डिंग में ले रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बेसिसिटी में यही चीज देखने को मिलेगा, खास करके कि जो इलेक्ट्रॉन इजिली दे सके। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है बच्चा लोग। यहाँ पे भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चा। अब मुझे बताओ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है, ठीक है। अब फर्स्ट और जो सेकंड है, ये दोनों में कौन सा इलेक्ट्रॉन इजिली देगा सामने वाले को? मान लो अगर किसी को जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, क्या बात है, वेरी गुड बच्चा। क्या मैं जान सकता सेकंड वाला क्यों बचा? जब तुमने आंसर दिया है सेकंड, तो सेकंड क्यों, फर्स्ट वाला क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन दे सकता इजिली? नहीं, और भी कोई रीजन चाहिए बच्चा, प्रॉपर रीजन नहीं है। ओके प्राची, फर्स्ट में डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो क्या होता है प्राची उसकी वजह से? दो बच्चा, आंसर सही जा रहे हो तुम लोग, दोगे मेरे को मालूम है, आंसर दोगे, राइट आंसर देने वाले हो जल्दी से। डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है बच्चा? डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है जल्दी? अरे बच्चा, क्या कर रहे हो? अच्छा, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ओ माय गॉड। नहीं मोहम्मद, नहीं ऐसा नहीं है। ये पाइप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर इधर पता है ना घूमते रहेंगे रेजोनेंस में। क्या रेजोनेंस? एक सिंपल सा आंसर देना था कि इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है पहले वाले में, और डबल बॉन्ड आया था तो मेरे को लगा प्राचीर आंसर दे देगी, बट थोड़ी फंस गई। बट डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है बच्चा, कि वहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, बट यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं, नाइट्रोजन, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है सेकंड में, राइट। क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल, पॉजिटिव चार्ज, ये सब होता है ना। तो इसके अंदर है ही नहीं सेकंड वाले में। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूँ, बहता हुआ पानी और रुका हुआ पानी। तो बहता हुआ पानी किसमें है? इसके अंदर है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन रुक नहीं रहे एक जगह पे।
और इसका रुका हुआ पानी मतलब रुका हुआ इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे, ये लोकलाइज्ड है और इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज मतलब घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, और ये लोकलाइज मतलब वही लोकल बॉय, राइट? लोकल बोलते हैं ना, लोकल है, राइट? तो डीलोकलाइजेशन मतलब वो इधर से उधर जा रहा है और लोकल वाला वहीं का वहीं रहेगा बच्चा, ये बात याद रख लेना, ठीक है? डन बच्चा, क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, इसमें ही यही चीज बस खाली समझना था, और जो मैं समझा रहा हूँ बस इसी के ऊपर बेसिसिटी पूरा डिपेंड करता है बच्चा। जो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करे उसकी बेसिसिटी सबसे अच्छी, और जो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है तो उसकी बेसिसिटी बहुत खराब। तो इन दोनों में अगर मैं बोलूं कि पहला और जो दूसरा था बेंजीन के साथ NH2, तो पहला वाला कंपाउंड जो था ना उसकी बेसिसिटी बहुत खराब थी, अच्छी नहीं थी, और जो नीचे सेकंड था उसकी बेसिसिटी ज्यादा थी, अच्छी थी, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था। तो मान लो अगर किसको चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन इजिली उसको डोनेट कर देगा, और जो पहला वाला है तो वो डोनेट नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं मान लो, समझ लो ये जो एग्जांपल मैंने रखा था एनिलीन, राइट, NH2, तो इसको मान लो, समझ लो एक पर्सन ने इसको पैसा दिया है, इससे ये आया है पैसा लेने के लिए H+। अब यहाँ पे पैसा क्या है बच्चा? इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे मिथाइलामाइन है, ठीक है? अब इसमें भी यहाँ पे अब ये दोनों के पास जाता है, तो इसको हेल्प कौन इजिली करेगा? ये करेगा, ये अपने साथ इसको ऐड करके ले लेगा, राइट? ये वसूली करने गया था तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया, दिया खोया हुआ इलेक्ट्रॉन, बट इसके पास जाएगा तो ये जगह पे मिलेगा ही नहीं, ये घूम रहा है इधर से उधर, तो इसको जल्दी से मिलने वाला नहीं है। तो प्रोटोनेशन मतलब जो इजिली, मतलब देखो प्रोटोनेशन मतलब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने साथ जोड़ लिया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी किया, उस H को, प्रोटॉन को क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, राइट? ओके, अपने पास बॉन्डिंग में बना के अपने साथ एक बॉन्डिंग फॉर्म कर दिया, और इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जो इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट? तो बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेंडेंसी ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन डोनर, राइट? और बोले तो टेंडेंसी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेंडेंसी ऑफ व्हाट? प्रोटोनेटेड, राइट? प्रोटोनेशंस बोल सकते हो, मतलब इजिली वो प्रोटोनेशन तभी करेगा जब वो इजिली मालूम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन व्हाट? पॉजिटिव आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नेगेटिव आई। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव आई, पॉजिटिव एम, पॉजिटिव आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट होता है। मैंने क्या बोला? इंडक्टिव इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेंडेंसी ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन डोनर, ओके? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रोटोनेशन, ये पॉइंट नहीं यूज कर सकते हो। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पॉजिटिव आई, बच्चा क्लियर है? और पॉजिटिव एम। और उसी तरह से नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नेगेटिव आई और नेगेटिव एम। लिख रहे हो कि नहीं पॉइंट बच्चा? हाँ लिख रहे हो मैंने जो बोला? basicity is directly proportional to what? Tendency of what? Electron donating, and directly proportional to what? Protonation, and directly proportional to what बच्चा? ये भी लिख सकते हो, पॉजिटिव आई एंड पॉजिटिव एन। इसका मतलब होता है मिसोमेरिक, और आई का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नेगेटिव आई नेगेटिव एन, ठीक है ना? ये पॉइंट भी ध्यान में रखोगे तो काफी है। और एक चीज यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, बेसिसिटी चेक करने के लिए, आइसोलेटेड is greater than resonated is greater than aromatic। ये लो, isolated is greater than resonated is greater than aromatic, मतलब एरोमेटिक से भी आगे आइसोलेटेड। फिर आइसोलेटेड मतलब क्या हुआ बच्चा? वो रुका हुआ, जो मैं बताया ना, रुका हुआ इलेक्ट्रॉन जगह पे मिल जाए। रेजोनेटेड मतलब वो घूम रहा है, और एरोमेटिक वो पूरी तरह से एक एरोमेटिक मतलब अपना घूम के इलेक्ट्रॉन है ना, उसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, एरोमेटिसिटी कंप्लीट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा? आइसोलेटेड वाला। लिख लो बच्चा, लिख लो जल्दी से।
बच्चा लिख लिया सभी ने? चलो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, पहचानो कि वो बेसिसिटी उसका स्ट्रांग होगा कि कम होगा। इन दोनों में बेसिसिटी सबसे अच्छी किसकी होगी? शाबाश बच्चा, शाबाश, वेरी गुड। इन दोनों में बेसिसिटी सबसे अच्छी किसकी होगी? इसकी होगी। इसके पास भी है, बट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, रेजोनेंस, याद आया क्या? तो और ये अमाइड, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रख ला, अमाइन से अमाइड का बेसिसिटी हमेशा कम होता है, मतलब अमाइन का बेसिसिटी स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है कंपेयर टू अमाइड, इतना लिख के रख लेना। अमाइड कभी भी आया तो उसको हमेशा पीछे ही रखना, अमाइड वीक बेसिक होता है कंपेयर टू व्हाट, अमाइन। ये अमाइन है बच्चा, ये अमाइन है और ये अमाइड है, ठीक है। ये वीक बेसिक होता है। देखो सीधा बात है, इसके इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड है बच्चा, इसके इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं, रुका हुआ पानी है, और इसके इलेक्ट्रॉन है आइसोलेटेड नहीं है, रेजोनेटेड में है, मतलब घूम रहे हैं, पानी क्या हो रहा है, फ्लो में है बच्चा, तो वो जगह पे मिलेगा ही नहीं, तो वो प्रोटोनेशन करेगा ही नहीं, समझ में आया? प्रोटोनेशन जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे, H प्लस को अपने पास ले, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे आसानी से, वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस। क्लियर है बच्चा? ओके, चलो शाबाश। लिखते जाओगे एग्जाम्पल तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चा, क्योंकि मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ पूरा बेसिस, इसलिए बोलने में देखो, पूरा बाद में रीड करोगे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला बच्चा एग्जाम्पल लो। चलो बच्चा मुझे बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा? ऑर्डर बताओ। अरे वाह मोहम्मद, क्या बात है बच्चा, वेरी गुड। फर्स्ट, फर्स्ट का सबसे ज्यादा, राइट, वेरी गुड, क्योंकि पहले में रेजोनेंस नहीं है। शाबाश। तो वन के बाद ऑर्डर किसका आना चाहिए? टू की थ्री। अब यहाँ पे गाड़ी फंसने वाली है, टू की थ्री। शाबाश बच्चा, टू आएगा, वेरी गुड मोहम्मद, और लास्ट में थ्री आएगा। पता है एक बात, मजे की बात है, इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे इसके पास, नाइट्रोजन के पास, बट इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसका रेजोनेंस यहाँ पे है, पाई पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो इसके इस रेजोनेटिंग के स्ट्रक्चर में रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे इसके इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? तीन होती है, एक दो तीन है, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पर यहाँ पे इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नीचे घूम रहा है, इसलिए वन इज ग्रेटर देन टू, टू इज ग्रेटर, सॉरी, क्या बाबा, थ्री ही, थ्री थ्री, मैं नंबर में कंफ्यूज हुआ बच्चा। थ्री इन देन अगेन टू, राइट। तो वन के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिक है, ये नंबर थर्ड है बच्चा, ये समझ लिया था मैंने सेकंड। ओके, तो ये थर्ड जो है ना, थर्ड में देखो उसके इलेक्ट्रॉन वहीं पे गया, वहीं रुका हुआ है बच्चा, ठीक है। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए कोई H प्लस आएगा तो ये आसानी से देगा कंपेयर टू इसके सेकंड के। तो सबसे पहले आगे, अच्छा वापस से रिपीट करूँ, अच्छा ठीक है बच्चा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चा, ये नाइट्रोजन के पास, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ये तो जगह पे ही है, घूम नहीं रहे, तो ये सबसे ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये पहला वाला। उसके बाद मालूम है बच्चा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन होगा? पहला। अब सेकंड और थर्ड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, इसके पास, इस नाइट्रोजन के पास, इसके इलेक्ट्रॉन क्या है? रेजोनेंस में, बराबर ना, घूम रहे हैं। बट यहाँ पे जो है नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना बच्चा, यहाँ पे ऑलरेडी इसमें पाई बॉन्ड है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं घूम रहे, इसके इलेक्ट्रॉन उसके पास ही रखा हुआ है नाइट्रोजन में,
अपने पास, क्योंकि उसके पाई बॉन्ड अंदर ऑलरेडी ये रेजोनेंस में घूम रहे हैं ना बच्चा, जरूरत नहीं है, अगर ये अंदर जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए वही का वही है, पर इसका इलेक्ट्रॉन जगह पे अवेलेबल नहीं है बच्चा, इसलिए 1 के बाद 3 और 3 के बाद क्या आएगा बच्चा 2। सभी को समझा? क्लियर है बच्चा? यस, ओके। चलो नंबर में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लिखते जाओ एग्जाम्पल में जो दे रहा हूँ बच्चा, बहुत प्यारा कंसेप्ट बना के दिया हूँ। चलो एक लकी नंबर ले लो, जैसे कि यहाँ पे तुम पढ़ोगे, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस, एक है इंडक्टिव इफेक्ट और तीसरा है सॉल्वेशन। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना बच्चा, एक काम करता हूँ, चलो बच्चा मुझे बताओ, इसमें इसमें और इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन होगा? पहला, दूसरा और तीसरा में सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक। सेकंड? क्या बात है बच्चा, ओके सेकंड, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो एक लॉजिक वाली बात करता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ये तुम्हारे को लग रहा है सेकंड, बट एक्चुअल में है थर्ड, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। खैर वो कैसे, ये 3 इफेक्ट है, देखते हैं हम। पर देखा जाए तो ये एन के पास, ये एन बोले तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बाजू में मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल पॉजिटिव आई का काम करता है बच्चा, अगर याद होगा तो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है पॉजिटिव आई, ये भी क्या काम करता है, पॉजिटिव आई, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। जैसे कि मैं मान लो कोई एनजीओ होता है, चाहे बड़ा बड़ा जो बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा जो डोनेशन कैंप होता है ये वो, और जैसे कि काफी लोग जो मतलब है ना सोशल वर्क करते हैं, मतलब लोगों को देते हैं, तो फंडिंग जो आता है लोगों को अलग जगह से, हर जगह से आता है, तभी जाके वो है ना लोगों को बांटते हैं उन लोग। ऐसा कोई ऐसा इंसान नहीं कि वो अपने जेब से दे सके, राइट? किसी ना किसी से वो मतलब उसको आउटसोर्स से चालू रहेगा तभी वो दे सकता है कहीं ना कहीं से। तो वैसे ही यहाँ पे मिथाइल क्या है कि यहाँ पे एक मिथाइल नहीं है नाइट्रोजन के साथ, एक नहीं, दो नहीं, 3 मिथाइल ग्रुप है, और ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इस नाइट्रोजन, इसके पास और भी इलेक्ट्रॉन पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे मिथाइल वाले 2 ग्रुप है इसके पास, राइट, और एक हाइड्रोजन है, तो इसके कंपेयर में ये कम देंगे, और यहाँ पे एक ही मिथाइल है तो यहाँ पे और भी कम देंगे, मतलब ये नाइट्रोजन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, राइट? तो ये इलेक्ट्रॉन के मामले में सबसे ज्यादा मतलब क्या हो रहा है, रीच हो रहा है, और इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चा, इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब मिथाइल इथाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है,
तो नाइट्रोजन को और भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा, और भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इनमें ऑर्डर अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका होगा, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री बच्चा, 3 डिग्री 1 डिग्री, याद रखना। देख लो बच्चा ये ऑर्डर, ये इसका एक पहला पॉइंट हुआ इंटरफेस है। लिख लिया बच्चा, लिखते जाओ, बेसिसिटी का एक नोट्स तैयार करवा रहा हूँ। लिख लिया बच्चा। चलो सेकंड पॉइंट इसमें ना स्टेरिक है, में स्टेरिक हिंड्रेंस है। चलो ये नाइट्रोजन से मिलने के लिए समझ लो ये वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, एक होता है सॉल्वेशन और एक होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो जो सॉल्वेशन है ना बच्चा, वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होना। जैसे कि मुझे ये बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ अटैच होगा, ये प्राइमरी अमाइन है और ये सेकेंडरी अमाइन है और ये टर्सरी अमाइन है बच्चा। ये प्राइमरी अमाइन है बच्चा, ये सेकेंडरी अमाइन है और ये टर्सरी अमाइन है। इन तीनों में मुझे बताओ सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन फॉर्म करेगा, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्सरी। वेरी गुड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया ना। वेरी गुड, प्राइमरी करेगा। तो इसके पास दो दो हाइड्रोजन है, तो वाटर का O के साथ ये H जुड़ जाएगा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, वो भी जुड़ेगा। तो 3 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। कितना करेगा, 3। कितना करेगा, 3। और सेकंड यहाँ पे सेकेंडरी में यहाँ पे N के साथ एक H है और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा। और यहाँ पे तो H है ही नहीं, तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा। तो यहाँ पे 3 जुड़ेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ही वो क्या होगा, बेसिसिटी उसकी उतनी अच्छी होगी। क्यों, क्योंकि वो इजिली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्रोटोनेशन कर रहा है। राइट बच्चा, तब मुझे बताओ इसमें सबसे ज्यादा सॉल्वेशन, मतलब सॉल्वेशन का मतलब वही हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेट, वाटर के साथ जुड़ना। तो इनमें सब अगर मैं बोलूं कि जो सबसे ज्यादा वाटर से जुड़ता है तो उसका सॉल्वेशन सबसे प्यारा। तो बताओ सॉल्वेशन सबसे ज्यादा इसका अच्छा होगा बच्चा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसका प्यारा होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड देन व्हाट, 3 डिग्री बच्चा। सॉल्वेशन के मामले में सबसे अच्छा कौन होगा, 1 डिग्री, क्योंकि जितना वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच होगा उतना ही उसकी बेसिसिटी क्या होगी बच्ची, बच्चा बढ़ेगा। क्या होगा बच्चा, की बेसिसिटी बढ़ेगी। चलो अब एक तीसरा है जो मतलब सॉल्वेशन हो गया, एक स्टेरिक है बच्चा। स्टेरिक, स्टेरिक में अब मुझे बताओ इनमें वाटर कौन आसानी से, किसमें नहीं मिलने देगा वाटर को, कौन नहीं आसानी से मिलने देगा, 1 डिग्री प्राइमरी की टर्सरी, वाटर को नहीं मिलने देगा। वेरी गुड मोहम्मद, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, बल्कि ग्रुप, याद करो ये स्टेरिक हिंड्रेंस का काम करते हैं, ट्रैफिक जाम करेंगे। इस नाइट्रोजन से मुलाकात वाटर का करने नहीं देंगे, जल्दी से हाइड्रेशन फॉर्म करने नहीं देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने नहीं देंगे, सॉल्वेशन करने नहीं देंगे। तो अब देखो स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से भी बेटर कौन है, 1 डिग्री। कौन बेटर है बच्चा, 1 डिग्री, 2 डिग्री। और अपना 5:45 को लेक्चर है 11 के साथ। ओके मैम, ओके, ओके मैम।
तो ये ऑर्डर लिख लो बच्चा। ये जो नीचे वाला ऑर्डर है ना इंडक्टिव इफेक्ट का है। दूसरा वाला जो ऑर्डर है ना बच्चा ये किसका है, स्टेरिक सॉल्वेशन का है। और तीसरा वाला ऑर्डर ऊपर का जो है ना वो स्टेरिक का है। सॉल्वेशन स्टेरिक का ऑर्डर सेम है 1 2 3 और इंडक्टिव का ऑर्डर है 3 2 1। ठीक है, तो इनमें बताओ लड़ाई हो गया 1 1 डिग्री और 3 डिग्री में। तो देखोगे यहाँ पे 1 डिग्री यहाँ पे प्यारा है, इसमें स्टेरिक में सॉल्वेशन में 1 डिग्री प्यारा है, मतलब बेटर है कंपेयर टू व्हाट 3 डिग्री। और इंडक्टिव इफेक्ट में 3 डिग्री बेटर है। तो 3 1 1 की लड़ाई हो गई, 3 1 1 की लड़ाई हो गई। सबसे बेटर कौन हो गया, 2 डिग्री। सबसे बेटर हो गया 2 डिग्री। तो प्लीज बच्चे यहाँ तक लिख के रखना, और भी इसके आगे कंसेप्ट ऐड करूंगा, बेसिसिटी खत्म हो जाएगा। और अगले लेक्चर में मेरे ख्याल से ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग। तब तक बेसिसिटी के बारे में पढ़ के रखना, और इसमें कुछ रिएक्शन ऑलरेडी हमने किया है, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चा। ठीक है ना, ओके बच्चा, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू। नहीं अगले लेक्चर में खत्म हुआ तो उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट पर यहाँ तक खत्म होगा। उसके बाद हम चालू करेंगे डी ब्लॉक। ठीक है ना, चलो बाय बाय बच्चा लोग, बाय बाय एवरीवन।